एआई नॉलेज साइकिल अगर हम देखें, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट फॉर द डिस्प्लेइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। पहला परसेप्शन, दूसरा लर्निंग, तीसरा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, और फोर्थ वन है प्लानिंग। देन लास्ट का जो कंपोनेंट आता है या जो बेसिकली कहने के लिस्ट आउट होता है वो एग्जीक्यूशन। कि सबसे पहले आप परसेप्शन लेंगे, देन लर्निंग सीखेंगे, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन या रीजनिंग देखेंगे, देन प्लान आउट करेंगे। जब प्लान आउट होगा तो आखिरी मोमेंट होता है कि उस चीज को एग्जीक्यूट करना। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखें, परसेप्शन होगा तो यहाँ पे अब आपके दो डिविजिबल होंगे, एक लर्निंग आ जाएगा, एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही लर्निंग और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आया, ये टू पार्ट में डिवाइड होगा। लर्निंग आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में जाएगा, देन यहाँ से आप रीजनिंग दैट मीन्स ऑप्ट करेंगे कि किस चीज को हमें, यानी डिसीजन मेकर होता है रीजनिंग, कि एक्ट करना है, कि इसे हमें प्लान, रीजन मिल गया है, डिसीजन लेंगे कि इस तरीके से प्लानिंग होगी और देन एग्जीक्यूशन होगा। तो रीजनिंग के बाद प्लानिंग और प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि हम प्लानिंग नहीं करते, सीधे एग्जीक्यूट कर देते हैं। जैसे इंस्ट्रक्टर के थ्रू आया कि ये आपको करना है, आपने प्लान नहीं किया, ठीक है सीधे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कोई प्लान और वो नहीं किया। तो आप डायरेक्ट रीजनिंग से एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं और अदरवाइज प्लानिंग करें फिर एग्जीक्यूट करें उस पर्टिकुलर चीज को या टास्क को। The above diagram is showing how an AI system can interact with the real world and what component help it to show intelligence। तो जो हमने अभी डायग्राम देखा है वो बेसिकली एआई सिस्टम के लिए डिजाइन था। इससे ये पता चलता है कि हम किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे रियल वर्ल्ड में और देन उसी कंपोनेंट को हेल्प आउट यूज करते हुए अपने इंटेलिजेंस को शो ऑन करेंगे। AI system has perception component by which it retrieves information from an environmental. It can be visual, audio, another form of sensor input। तो बेसिकली जो हमारा परसेप्शन कंपोनेंट होता है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन रिसीवर के फॉर्म में होता है जो एनवायरमेंटली फॉर्म में रिसीव कराता है। जैसे विजुअलाइज, आप देखते हैं किस तरीके का विजुअल है उससे लेते हैं। देन ऑडियो, साउंड के फॉर्म में अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो आप एज अ इनपुट ऑडियोबल लेते हैं। या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर इनपुट होते हैं, जैसे आपने कुछ फील करके या सेंस टच करके देखा है, इनपुट लिया है, ठीक है, कुछ टेस्ट करके इनपुट लिया है, तो देन उसके अकॉर्डिंग ही आप उस पर्टिकुलर सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं एआई के। द लर्निंग कंपोनेंट इज responsible for learning from data captured by perception component। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा लर्निंग कंपोनेंट होता है ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमने किस फॉर्म में डेटा को कैप्चर किया है, प्रिडिक्ट किया है या परसेप्शन मोड में कंपोनेंट वाइज डिस्क्राइब किया है। तो ये इस पे होगा कि जैसे आप विजुअल करेंगे उसी फॉर्म में ही आउटपुट देंगे, या जैसा ऑडिबल देंगे उसी ऑडिबल फॉर्म में आप रिएक्ट करेंगे या एक्ट करेंगे। ऐसे अनदर सेंसर टाइप के इनपुट आपके रहेंगे तो इन्हीं इनपुट के फॉर्म में आपका एक्ट होगा। जो हमारे जैसे एलेक्सा और सीरी हैं, हमारी साउंड को कैच करके उसी के अकॉर्डिंग ही वो आउटपुट देती है। कि अगर हम कहते हैं कि टर्न ऑन द लाइट तो वो लाइट को ऑन करता है, दैट मीन्स वो ऑडिबल मोड में है। यही हमारे मिनी मिनी रोबो होते हैं जिन पे कई मूवी सीरियल भी बने और रियल है भी हमारे रोबो। तो वो रियल बेसिस पे देखते हैं कि क्या हम देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उसे अपने नॉलेज बेस पे लेते हैं और फिर उसे अपने कमांड पे डालते हुए एक्ट करते हैं। तो वो उनके प्लानिंग फॉर्म में होता है कि किस तरीके से हमने लिया और देन उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट आएंगे। In the complete cycle, the main component are knowledge, representation और reasoning। तो बेसिकली जो हमारा
कंप्लीटेड साइकिल होता है वो प्रॉपरली बेस्ड ऑन होता है, या मेन कंपोनेंट जो होता है वो रीजनिंग और रिलेशनशिप या रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज होता है. These two components are involved in showing the intelligence in the machine like human. यही दो कंपोनेंट हैं जो हमारे इंटेलिजेंस को शो करते हैं इन मशीनरी फॉर्म में, जो प्रॉपरली एक्ट करे ह्यूमन की तरह. जैसे ह्यूमन रोबो जो बने हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज कि उनके सिस्टम पे वो किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉलेज कितना है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रहे हैं लाइक अ ह्यूमन. या फिर रीजनिंग देखते हुए कि हाँ अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो विजुअलाइज कर रहे हैं कि उस बंदे ने हैंडशेक किया, तो दैट मीन्स जब कोई आपके लिए हाथ बढ़ाए ऐसा हैंडशेक का तो आपको भी अपना हैंड आगे करना है. तो इन्हीं बेसिस पे या इन्हीं रिलेशनशिप बेसिस पे वो अपने नॉलेज को डेवलप करता है और ऑब्जर्व करते हुए एक्ट करता है एज अ ह्यूमन. इसलिए यहाँ इंटेलिजेंट इन मशीन के फॉर्म में होगा. तो बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, इन्हीं को यूज किया जाता है. दीज टू कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट विद द ईच अदर बट ऑल्सो कपल्ड टुगेदर. ये जो दो हमारे कंपोनेंट हैं, रीजनिंग यानी नॉलेज रिलेशनशिप या रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों, तो इन दोनों की ये कहना है कि एक दूसरे पे ये इंडिपेंडेंट भी हैं और कपल टुगेदर भी एक साथ है. कि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा या उसका रीजन नहीं पता होगा तो आप एक्ट कैसे करेंगे. तो एक दूसरे के ये डिपेंडेंट भी होते हैं यानी इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं. कि अगर आपके पास नॉलेज अभी उस समय एब्सेंट है तो वहाँ इंटेलिजेंट बिहेवियर एक्ट करेगा और उसी इंटेलिजेंट बिहेवियर के फॉर्म में आप अपना आउटपुट प्रोवाइड करेंगे. The planning and execution depend on analysis of knowledge relations, representation and reasoning. तो जो हमारा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होता है वो प्रॉपरली डिपेंड अपॉन होता है कि हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग क्या है. देन उसी के अकॉर्डिंग ही हम एग्जीक्यूट करेंगे या प्लान आउट करेंगे. अगर रिक्वायरमेंट प्लानिंग की होगी तो हम प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे. क्योंकि आपके जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होगा और रीजनिंग होगा वही इंटेलिजेंस के वर्क फॉर करेगा जो कि लाइकली ह्यूमन की तरह एक्ट करेगा. अब वहां पे होता है कि आप आगे प्लान करते हुए एग्जीक्यूट करें या डायरेक्टली एग्जीक्यूट करें, वो टोटली डिपेंड अपॉन होता है आपके नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग पे.